हाय एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा कोचिंग क्लासेस बाय सत्येंद्र आप। आज हम 10th क्लास का मैथ देखते हैं। उस दिन हमारा मैथ कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हम आज देखते हैं सेकंड नंबर का सवाल, क्योंकि पहले नंबर के जो 5 सवाल थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज देखते हैं हम दूसरे सवाल। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो सबसे पहला सवाल दिया हमें 26 और 91। तो इसका हमको क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, 26 और 91। इनको अलग अलग लिखेंगे संख्याओं को। तो 2 से काटेंगे इसको 13, इसको काटेंगे 13 से, 13 कटेगा, 13 एकम 13। अब 91 दिया, 91 को कितने से काटेंगे हम, 7 से, तो कितना आएगा 13। 13 13 से कटता है। हम एचसीएफ क्या करते हैं कि जो संख्याएं कॉमन आती है उनका जोड़ा बनाते हैं, तो वही हमारा आंसर होता है। जैसे 26 लिया हमने, 26 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 13। फिर 91 संख्या थी एक हमारी, 91 का फैक्टर लिया हमने 7 इंटू 13। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 13। तो 26 और 91 का एचसीएफ कितना माना जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एचसीएफ बराबर 13। जैसे हम क्या निकालना है, एलसीएम और निकालना है, तो हम 26 और 91 का एलसीएम और निकालेंगे। तो सबसे पहले किससे काटेंगे हम, 2 से। 2 से काटा इसको 13, 91 का 91। अभी कितने से काटेंगे हम, 7 से, 13 का 13। 7 का भाग दिया 91, तो 13 7 91, 13 बार जाएगा। अभी 13 अकेला बचा है, 13 13 से काट दो, एक एक हो गया हमारा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, इनका मल्टीप्लाई करके, 2 गुणा 7 गुणा 13। तो इसका गुणा करेंगे हम, 13 7 91, 91 दुना 182। तो एलसीएम कितना आया हमारा, 182। हमसे पूछा था उसने कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम हमने निकाल लिया 182, एचसीएफ निकाल लिया हमने 13। अब वो जो बोल रहा है कि इसकी जांच और कीजिए, कि जांच कीजिए कि ये सही है या नहीं। तो हम जांच के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो 26 को मान ले हम ए, 91 को मान ले हम बी। तो इसमें क्या करते हैं कि ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एच सी एफ, यानी ए और बी और एलसीएम इंटू एच सी एफ दोनों का मल्टीप्लाई क्या बराबर आना चाहिए। तो ए अपना कितना है, 26 इंटू बी कितना है, 91 बराबर एलसीएम हमने कितना निकाला, 182। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 182 इंटू एच सी एफ, एच सी एफ कितना है हमारा 13। अभी इसका गुणा कर देंगे हम, पहले 13 का 182 में किया, 13 दुना 26 का 6 हासिल 2, फिर 8 104 में 2 जोड़ा 106, 106 का 6 हासिल 10, 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़ा 23, तो कितना आया 2366 बराबर। अब 26 का गुणा 91 में करेंगे, तो 26 एकम 26 का 6 हासिल 2, 26 नंबर 234, 234 में 2 जोड़ा हासिल वाला, तो 236। तो ये दोनों हमारे क्या सेम आ गए, तो हमारे उत्तर की जांच हो गई, तो यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम सेकंड नंबर का सवाल देखते हैं, 510 और 92। सभी सवालों को ऐसे ही करना है हमको, पहले उसका एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, और उसके बाद उसके उत्तर की जांच करना है हमको। तो दूसरा सवाल है हमारा 510 और 92। तो 510 और 92 यही है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, एलसीएम निकाल लो चाहे एचसीएफ निकाल दो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एचसीएफ, निकाल लेते हैं चलो। 510, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 दुना 4, 2 पंजे 10, एक बचा 0, 2 पंजे 10। अभी कितने से काटेंगे इसको, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, एक बचा उतारा, 5 का लिया, 3 5 15। अभी कितने से काटेंगे, 5 से, कितना आएगा 17, 17 17 से कटता है, 17 एकम 17। अभी 92 और है, तो 92 का और करेंगे फैक्टर हम, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 तिया 6, इसको काटेंगे 2 से, कितना आएगा 23 आएगा। अभी 23 23 से कटता है, तो 23 एकम 23। अब एचसीएफ में हमें मालूम है कि क्या करते हैं, पहले 510 का फैक्टर लिखेंगे हम, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद 92 का फैक्टर लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू
23। अभी हमने एचसीएफ में सीखा था कि जो संख्या कॉमन होती है उसका जोड़ा बनाते हैं तो वही हमारा आंसर होता है। इसमें 2, इसमें 2, तो इसका एचसीएफ कितना आया 2। अब इसमें 3 है लेकिन इसके पास 3 नहीं है, 5 इसके पास है तो इसके पास नहीं है, 17 इसके पास है तो इसके पास नहीं है, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन आए, तो इसलिए हमारा एचसीएफ का आंसर कितना आया 2। अभी हम निकालेंगे एलसीएम का 510, 92। दो से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, एक बचा 2 पंजे 10, कॉमा 2 चौको 8 और 2 छिंग 12। अभी कितने से काटेंगे इसको अपन? 2 से, क्योंकि 46 कट रहा है तो 255 का 255, यहाँ पे 23। अभी कितने से काटेंगे? 3 से काट सकते हैं हम, 3 अट्ठे 24, एक बचा 5, 3 5 15, 23 का 23। अभी 5 से काटेंगे, 17 5 85, 23 का 23। अभी हमको मालूम है कि 17 17 से कटता है और 23 23 से कटता है। हो गया। अब इनका हम मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 किया 12, 12 पंजे 60, तो 60 का गुणा 17 में देंगे हम, 60 इंटू 17, 0 का 0, 17 छिक्के 102, 1020। अब इसको किसका गुणा करना है? 23 का, 23 का और कर दो, 0 का 0, 23 दूना 40 का 6, हासिल 4, 23 एकम 23, तो कितना आया? 23,460। इसका एलसीएम कितना है? 23,460। एचसीएफ कितना? 2। हमको उत्तर की जांच करनी है तो वैसे ही फिर करेंगे हम, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ए इंटू बी यानी 510 और 92 का क्या करेंगे अपन? गुणा कर देंगे, इंटू 92 बराबर। अब एलसीएम हमारा कितना है? 23,460। एचसीएफ कितना है हमारा? 2। तो पहले 2 का गुणा कर दो, सिंपल हो जाएगा, 0 2 6 12 का 2, हासिल 1 2 चौको 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, तो 46 920। अभी 510 का 92 में करना है तो 92 का ऐसे कर लो, 92 इंटू 510, 0 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इंटू 0 का 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 43, 0 2 9, 5 और 1 6, 4 का 4, 46,920। तो ये भी हमारा 46,920 और ये भी हमारा 46,920। अपने हो गई उत्तर की जांच, यही हमारा आंसर है। कोई कठिन सवाल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये एलसीएम और एचसीएफ हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसी तरीके से हम तीसरा सवाल भी करेंगे। सवालों को जितना अपन घर पर प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सवाल आएंगे अपने। मैथ एक ऐसी चीज है जिसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा सीखोगे। तीसरा है हमारा 336 और 54। 336 और 54, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 336 का पहले क्या लेंगे हम? एचसीएफ ले लो, या तो 2 एकम 2, एक बचा 3 का उतारा लिया 13, तो 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16। इसको 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, इसको 2 से काटा, 2 चौको 8, 2 दुना 4, 2 से काटा 2 दुना 4, 2 एकम 2। अभी 21 3 से कटता है, 3 7 21, 7 7 से कटता है, 1 आ गया। अभी 54 है, 54 का है और करो, 2 से काटेंगे 27, 2 से अब कट नहीं रहा तो 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 त्रिका 9, 3 से काटा 1, सिंपल है। अभी हम क्या करेंगे? एचसीएफ में हमको मालूम है कि इनके फैक्टर लिखना है, हमको 336 का फैक्टर लिखेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 था, 4 बार लिख दिया। अभी एक बार 3 है, एक बार 7 है। अभी 54 का लिखेंगे हम, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही है हमारा। तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों के पास, और एक 3 कॉमन आ रहा है दोनों के पास। अब तुम बोलो कि इसमें 2 दिए हैं तो ऐसे नहीं बनेगा, इसमें नीचे होना चाहिए, इसमें नहीं है ना 54 में, तो 3 का जोड़ा भी नहीं भरा है, 3 ऊपर नहीं बचा है, तो एक हमारा 2 का बना और एक 3 का बना, तो 2 तिया 6 आंसर। तो एचसीएफ कितना है हमारा? 6। अभी क्या निकालेंगे हम? 336 और 54 का एलसीएम और निकालेंगे। 336, हमारा एचसीएफ कितना आया?
6। अब ऐसे ही हम करेंगे अपना एलसीएम कितने का, 336 और 54 का गुणा कर लिया हमने तो कितना आया 6। तो अभी हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम दोनों का साथ में निकालते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा 27, इसको 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, यहाँ 27 का 27, 2 से काटेंगे हम 42, 27 का 27, 2 से काटेंगे 21, 27 का 27, अभी कितने से कटेगा 3 से, 3 7 21, 3 9 27, अभी 3 से 7 का 7, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 7 का 7, 3 एकम 3, अभी कितने से काटेगा 7 से, हो गया हमारा बन बना गया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 किया कितना होता है, तो 3 का गुणा कर दो, 3 चौको 12 की 2 हासिल 1, 3 चौको 12, 13 की 3 हासिल 1, 3 और 3 और 1 4, अभी 7 और है तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 किया 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 7 चौको 28 2 30, तो एलसीएम कितना आया 3024। तो ये हमारा एलसीएम और जी एचसीएफ है। अभी हमको इसकी जांच करनी है तो वही करेंगे हम, 336 इंटू 54 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है, तो एलसीएम हमारा कितना है 3024 इंटू एचसीएफ 6, यही है। तो 6 का गुणा कर दिया हमने, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 गुना 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 6 तिया 18। अभी 54 का 336 में करके देखते हैं यही आता है कि नहीं, 4 छः 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, इंटू 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 का 1 हासिल 1, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे 1, 18 144 आ रहा है। तो ये हमारा उत्तर का जांच हो गई, तो यही हमारा क्या है आंसर है। अगला सवाल है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही हमको सेम करना है, इसमें केवल उत्तर की जांच नहीं करना है हमको, एचसीएफ और एलसीएम ऐसे ही निकालना है हमको थर्ड वाले क्वेश्चन में भी।
अब हम देखते हैं अपने लास्ट सवाल 7 नंबर का। हमारा सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इन सवालों में हमें क्या करना है, हमें क्या दिया है, सबसे पहले ये खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक, जैसे मान लो हमारा एक मैदान है ये, अब वृत्ताकार है, तो मैदान का एक चक्कर लगाने में, चक्कर अपन ऐसे ही लगाएंगे ऐसे, तो ये अपना व्रत हो गया। तो सबसे पहले कौन लगा रहा है, सोनिया, और उसके बाद रवि। सोनिया को कितना समय लग रहा है, 18 मिनट, और रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, एलसीएम, 18 और 12 का क्या कर दो अपन, एलसीएम। इसको दो से काटेंगे, दो नाम 18, दो छिंग 12, दो से काटेंगे, 9 का 9, दो तिया 6, तीन से काटेंगे, तीन तिरका 9, तीन एकम 3, तीन से काट देंगे, तीन एकम 3, एक का 1। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 मिनट। यही क्या है हमारा आंसर। तो हमारे जो पीछे के जो सवाल थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो उनमें क्या आवाज नहीं आई, क्योंकि वो माइक थोड़ा डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए पता भी नहीं चला और वीडियो बनती चली गई। तो हमने अभी देखा तो माइक चेंज किया। तो आप थोड़ा समझ लेना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना कि कैसे सवाल वैसे उसको दिख तो साफ रहा है, थोड़ी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी क्या बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि वो माइक बंद हो गया था डिस्चार्ज, तो इसलिए हमने दूसरा चेंज किया है। ठीक।